मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज, हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने टिप्पणी के प्रकार के पर चर्चा की थी और इस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम नेमी या प्रशासनिक टिप्पणी क्या होता है इसके बारे में बात की थी। प्रशासनिक टिप्पणी के पश्चात सामान्य टिप्पणी पर भी चर्चा हुई थी। उस क्रम में मैंने बताया था कार्यालय में जो पत्र पहली बार प्राप्त होते हैं उस पर बिना किसी पूर्ववर्ती प्रसंग या संदर्भ के एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत टिप्पणी लिखी जाती है, उसे ही सामान्य टिप्पणी कहते हैं। सामान्य टिप्पणी के पश्चात अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। अब हम संपूर्ण टिप्पणी पर बात करेंगे। यह संपूर्ण टिप्पणी जो होती है, जब भी यह लिखी जाती है तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर ही लिखी जाती है। जैसे कि सामान्य और प्रशासनिक टिप्पणी के बारे में मैंने कहा था, यह रोजमर्रा का कार्य है। कार्यालय में जो पत्र आते हैं रोज, उन पर यह टिप्पणी लिखी जाती है। लेकिन संपूर्ण टिप्पणी जब भी लिखी जाती है किसी न किसी महत्वपूर्ण बात पर के लिए भी लिखी जाती है। अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी के साथ भी यही बात है कि जब कोई विषय बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य होता है उसी विषय पर अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी लिखी जाती है। संपूर्ण टिप्पणी के साथ भी यही बात है। जब कोई विषय अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण होता है तभी संपूर्ण टिप्पणी की बात आती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण टिप्पणी जब किसी महत्वपूर्ण मामले पर उसके पूर्ववर्ती संदर्भ, तर्क, वितर्क, प्रसंग आदि का समग्र अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक टिप्पणी की जाती है, तब उसे संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। इसमें पहली महत्वपूर्ण बात है कि जिस विषय पर संपूर्ण टिप्पणी की जाती है वह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और जब कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होती है तब उससे उसके पूर्ववर्ती प्रसंगों को जोड़ा जाता है। कहने का आशय यह है कि पूर्व में उस विषय पर जितने भी विचार विमर्श किए जाते हैं, तर्क वितर्क किए जाते हैं, उस विषय से संबंधित जितने भी प्रसंग कार्यालय में इससे पूर्व होते हैं उन सब का संपूर्ण टिप्पणी लिखने से पहले समग्र अध्ययन किया जाता है। समग्र अध्ययन के पश्चात उन सारे तर्क वितर्कों का, संदर्भों का, उससे जुड़े मामलों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। जब संपूर्ण विश्लेषण समाप्त हो जाता है उसके बाद उस पर टिप्पणी की जाती है और यह टिप्पणी की प्रक्रिया संपूर्ण टिप्पणी कहलाती है। आशय यह है कि संपूर्ण टिप्पणी जब भी लिखी जाती है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और उस विषय से संबंधित किसी भी पक्ष को, किसी भी तर्क को, किसी की भी प्रसंग को छोड़ा नहीं जाता। मतलब उस विषय से संबंधित उससे पूर्व जितने भी तर्क वितर्क हो चुके हैं, जितने भी संदर्भों की चर्चा हो चुकी है, जितनी भी बातें उससे संबंधित आ चुकी हैं, उन सभी बातों का समग्र अध्ययन के साथ विश्लेषण किया जाता है और उसके उपरांत ही टिप्पणी की जाती है। और जब यह टिप्पणी पूर्ण होती है समग्र अध्ययन तर्क वितर्कों के साथ तो उसे ही संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। संपूर्ण टिप्पणी के बाद अब हम सूक्ष्म टिप्पणी की पर बात करेंगे। टिप्पणी का यह अगला प्रकार है सूक्ष्म टिप्पणी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बहुत कम और
छोटे शब्दों में लिखा जाता है। जब कार्यालय में बहुत सारे पत्र ऐसे आते हैं जिसके की विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती, तो स्पष्ट है कि सूक्ष्म टिप्पणी जिन विषयों पर लिखी जाती है वह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ पत्रों पर जब हाशिए पर सम्मति के लिए, स्वीकृति के लिए, ध्यान देने के लिए कुछ लिखा जाता है तो उसे ही सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। कार्यालय में बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं जिनका की विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन उन पत्रों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सूचना पंजी में उनका संधान होता है, उन पत्रों के बारे में लिखा जाता है। इसलिए जब उन पत्रों को देखा जाता है तो पत्र में जो हाशिया रहता है उस पे सम्मति के लिए, स्वीकृति के लिए या फिर इस पत्र को देखा गया इस चीज के लिए बहुत कम शब्दों में कुछ बातें लिख दी जाती हैं और उसे ही सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। जैसे कि देखा, अवलोकन किया, सीन इत्यादि जब लिखा जाता है किसी भी पत्र या आवेदन पर तो वह सूक्ष्म टिप्पणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अनौपचारिक टिप्पणी। अनौपचारिक टिप्पणी भी यह कार्यालय टिप्पणी का ही एक अंश है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कुछ कार्यालयी संबंधित जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक टिप्पणी से भी स्पष्ट है कि यह टिप्पणी अनिवार्य टिप्पणी की श्रेणी में नहीं आती है। जब दो कार्यालयों के मध्य कार्यालय की कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए या फिर कार्यालय संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ बातें सामान्य रूप से लिख के भेजी जाती हैं, लेकिन वह दैनिक कार्य के अंतर्गत नहीं आती, तो उसे ही अनौपचारिक टिप्पणी कहा जाता है। अनौपचारिक नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी भी नियमों के पालन की बाध्यता नहीं होती। इसमें सभी कार्यालय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है। अगर आवश्यकता महसूस की जाती है तो कुछ नियमों का पालन किया भी जाता है, लेकिन उन नियमों के पालन की अनिवार्यता नहीं होती है। इसीलिए इसे अनौपचारिक टिप्पणी भी कहा जाता है। कार्यालय से संबंधित बातों से इतर भी कुछ बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है या कुछ बातों को उसमें नोट किया जाता है, कुछ बातें लिखी जाती हैं, इसलिए वह अनौपचारिक बातें होती हैं और टिप्पणी के इस प्रकार को अनौपचारिक टिप्पणी कहते हैं। स्पष्ट है कि टिप्पणी के 6 प्रकार होते हैं। नियम या प्रशासनिक टिप्पणी, दूसरा सामान्य टिप्पणी, तीसरा अनुभागीय या विभागीय टिप्पणी, उसके बाद संपूर्ण टिप्पणी की चर्चा की जाती है। संपूर्ण टिप्पणी के साथ सूक्ष्म टिप्पणी भी का भी नाम आता है। इसके बाद अनौपचारिक टिप्पणी, कार्यालय के सभी कार्य या प्रशासनिक हिंदी के सभी कार्य टिप्पणी के इन्हीं 6 रूपों में समाविष्ट होते हैं। और यही टिप्पणी के 6 रूप सारे कार्यालय कार्यों के संधारण का माध्यम भी बनते हैं। धन्यवाद।